ही शुड बी पनिश्ड, बट इंस्टेड ऑफ डैट तो यहाँ पे जो किंग है वो किसको पनिश कर रहा है, रिच मर्चेंट को, कि उसकी वीक वॉल जो थी वो वीक थी, वो चोर पे गिर गई और उसके कारण उसकी डेथ हो गई। मगर आपके सामने है कि क्या है, जो रिच मर्चेंट है वो तो बेचारा अपने घर में बैठा था, चोर उसके घर पे आया था। बट लेट्स सी कि आगे क्या इंसिडेंट होता है। लॉर्ड सेट द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ही डिडंट बिल्ट इट राइट, यू शुड पनिश हिम, हु इज़ दैट। तो अब क्या है, जो मर्चेंट है वो भी चालाक है, उसने भी क्या है, जो अपने एलिगेशंस हैं वो किस पे डाल दी हैं, जिसने वॉल बनाई थी, ब्रिकलेयर जो मिस्त्री है उस पर डाल दी कि मेरी गलती नहीं है, जिसने वॉल बनाई थी आप उसको पकड़ो और आप उसको पनिश करो। तो जो किंग है उसने पूछा कि वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉज वर बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, he lives nearby. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him and tied hand and foot. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. So, अब क्या है, जो मर्चेंट है उसने ब्लेम किस पे डाल दिया, ब्रिकलेयर, मिस्त्री के ऊपर। और मिस्त्री किस टाइम का था, जब उसके फादर के टाइम का। तो उसने कहा मुझे उसका नाम पता है, मगर उसी पे एलिगेशंस हैं कि उसने ऐसी वॉल बनाई जो टूट गई। तो जो किंग है उसने अपने मैसेंजर्स, अपने लोगों को भेजा उस ब्रिकलेयर को लाने के लिए, और उसके हाथ और पैर बांधे हुए थे। तो उससे पूछा गया कि तुमने ये रिच मर्चेंट की वॉल बनाई है। तो उसने बहुत ईजिली कहा कि यस सर, मैंने बनाई है, मगर सर मेरी एग्जीक्यूशन, आप मुझे सज़ा देने से पहले मेरी एक बात प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की कि आप मेरी प्लीज़ एक बात सुन लो कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। इट इज़ ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल आई एंड इट वॉज नो गुड, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. सो अब क्या है, जो ब्रिकलेयर है, जो मिस्त्री है, वो भी बहुत तेज़ है। उसने क्या किया कि सर मेरी भी कोई गलती नहीं है, जब मैं वॉल ब्रिक मेड कर रहा था, बना रहा था, तो वहाँ से एक डांसिंग गर्ल निकल रही थी। डांसिंग गर्ल मतलब कि वो जब भी क्रॉस करती थी तो जो उसकी एंकलेट्स थी, जिसे आप पायल कहते हैं, पैरों में डालते हैं, तो उसकी जो आवाज़ थी उसके कारण क्या है, मेरा ध्यान हमेशा डिफ्रेंशिएट हो जाता था, मैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था बिल्डिंग में। और अगर आप सज़ा देना चाहते हो, पनिश करना चाहते हो, तो आप उस डांसिंग गर्ल को पनिश करो, और मुझे पता है वो कहाँ पे रहती है। तो किंग भी क्या है, बोल रहा है कि हाँ यू आर राइट, हमें उस जो केस है वो डीपन होता जा रहा है, हमें जो मेन कल्प्रिट है उस तक पहुँचना है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट द डांसर wherever she is. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तो अब क्या है, कोर्ट में उस गर्ल को बुलाया गया और उसे बोला गया कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू आर फाउंड अ मेन कल्प्रिट ऑफ दिस केस, कि तुम्हारी जिंगलिंग के कारण, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी एंकलेट पायल के कारण ये जो ब्रिक लेयर है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, और जिसके कारण क्या है, उसने ऐसी वॉल बनाई जो एक जो एक कहते हैं पर्सन के ऊपर गिर गई, जिसकी डेथ हो गई। सो तुम मुझे बता सकती हो तुम इतनी बार वहाँ से क्यों क्रॉस करती थी? और जो वुमेन है उसकी एज भी क्या है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ट्रम्बलिंग मतलब शेकन करना, बूढ़े लोग जैसे शेक करते हैं वैसे ही वो शेक कर रही थी। और उसने बोला कि तुम मुझे बता सकती हो कि तुम वहाँ से बार बार क्यों क्रॉस करती थी, क्यों तुमने ये डिस्ट्रैक्शन कॉज किया उसको एक बुरी वॉल बनाने के लिए। At page number 22, it has fallen on a poor burglar
and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. She thought for a minute and said, my lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when the bricklayer saw me. It's not my fault, my lord, it is the damned goldsmith's fault. सो नाउ क्या ब्लेमिंग गेम चल रही है. सबसे पहले रिच मर्चेंट पे ब्लेम हुआ, उसके बाद रिच मर्चेंट ने ब्रिकलेयर पे बोला, देन ब्रिकलेयर ने डांसिंग गर्ल पे बोला, और अब नाउ डांसिंग गर्ल किसकी बात कर रही है? गोल्ड स्मिथ के बारे में, सुनियारे के बारे में, कि सर इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है. मुझे बार बार इसलिए वहाँ जाना पड़ रहा था क्योंकि जो गोल्ड स्मिथ है उसको मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, और जिसके कारण क्या है, मुझे बार बार उस काउंटर उस रास्कल के पास जाना पड़ा था क्योंकि वो मुझे डिलेस कर रहा था. और बार बार उसके पास जाने का मुझे सॉलिड रीज़न ये था जिसके कारण ब्रिक लेयर को डिस्ट्रैक्शन हुई, और ये मेरा भी फॉल्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है. आपको गोल्ड स्मिथ को पकड़ना चाहिए. पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. Then the king bailiffs searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the execution against him, he had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this answer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. Who is the rich merchant who kept you for finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of this wall, which has now. तो अब क्या है कि जो गोल्ड स्मिथ है उसको बुलाया गया और उसने कहा कि सर इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, इसमें ये जो डिलेस में कोई डांसिंग गर्ल के कारण करने पड़े इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है. ये सारी जो कसूर है वो रिच मर्चेंट का है. उसकी घर में वेडिंग थी और वो वेट नहीं करना चाहता था, वो किसी का वेट नहीं करना चाहता था, और मुझे उसकी ज्वेलरी ऑन टाइम देनी पड़नी थी. और आपको पता है कि वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता, लेवल बहुत कम होता है, इसलिए मुझे उनका काम पहले करना पड़ा, जिसके कारण कि जो डांसर है इसको बार बार मेरे पास आना पड़ा. तो अब क्या है, उन्होंने कहा कि उस रिच मर्चेंट को बुला के लेकर आओ जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है. एट पेज नंबर 23, फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम. तो इनोसेंट मैन यहाँ पे कौन है? दैट रॉबर जो मर गया है. और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे उस मर्चेंट का नाम बताओ जिसके कारण ये सारी हैपनिंग्स हुई हैं. तो गोल्ड स्मिथ ने नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग. बैक टू द मर्चेंट when he was rudely summoned back to the court. He arrived crying, it wasn't me but my father's who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent. तो अब क्या है, अब क्या निकला कि जो गोल्ड स्मिथ है वो किसकी ज्वेलरी बना रहा था? उसी ओनर ऑफ द हाउस की ज्वेलरी बना रहा था, जिसके कारण वो रॉबर के ऊपर वॉल गिरी थी. तो ऑन द सर्कल क्या है, फुल सर्कल में फिर दोबारा कौन निकल आया? वो मर्चेंट ही कल्प्रिट निकल आया. और रोते रोते जब वो उसको वापस बुलाया गया तो वो रोते रोते कोर्ट में आया और उसने बोला कि सर इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, ये ऑर्डर किसने दिया था? मेरे फादर ने, मगर अब वो क्या हो चुके हैं? डेड हो चुके हैं, और मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली. It's true your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when